स्टडी पार्ट। और आई थिंक यहाँ पे यही आप ही लोग का है, टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच हो गया था। यस यस हो गया था। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन की बातें तो आज भी करेंगे और उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जिसमें से एक किसी बच्चे ने कहा था आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग का बनाइए, याद है जिसमें बच्चे ने पूछा था? यस सर। ठीक। तो जैसे कुछ और क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे, फंक्शन बनाएंगे कैसे कैसे, उसका प्रोटोटाइप सेट करेंगे, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसी नोट में हम कोई नया पेज नहीं बना रहे हैं, इसी पे करना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको एक फंक्शन बनाना है फैक्टोरियल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? फैक्टोरियल निकालने के लिए। फैक्टोरियल निकालने ठीक है, ऑफ ए नंबर। इसका हमको क्या बनाना है? फंक्शन फंक्शन बनाना। तो जो फंक्शन बनाएंगे उसका प्रोटोटाइप क्या होगा? प्रोटोटाइप में कम से कम हमको 3 चीज का निर्धारण करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम मिलेगा फंक्शन से रिलेटेड, हमको 3 चीज का निर्धारण करना है कि जो फंक्शन बनाने वाले हैं उसमें रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, और पैरामीटर्स कितने होंगे, यही ना निर्धारण करना होगा। यस सर। ठीक है। तो ये जो हम फंक्शन बनाने वाले हैं फैक्टोरियल के लिए, क्या करना चाहिए आप सुझाइए। रिटर्न टाइप में क्या जाएगा? देखिए यही समझना है, अगर ये Int समझ जाएगा रिटर्न टाइप में क्या जाएगा? इंट इंट भी दे सकते हैं, वॉइड भी दे सकते हैं सर। इंट भी दे सकते हैं, वॉइड भी दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकली फैक्टोरियल एक रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इंट दे सकते वॉइड से भी बन सकता है, लेकिन हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि हम रिजल्ट को क्या करें, रिटर्न करें। तो इंट, हैं। यस सर। मान लीजिए कि फंक्शन का नाम हम क्या रख देंगे, फैक्ट। फैक्ट। पैरामीटर क्या होगा? एक पैरामीटर दे देंगे सर जो कि नंबर एक लेके पैरामीटर जाएगा। होगा कि 2 पैरामीटर होगा? हाँ, एक पैरामीटर होगा कि 2 पैरामीटर होगा? 1 होगा सर। 1 पैरामीटर। वन सर, वेरी गुड, एक ही नंबर भेजना है। ठीक। चलिए, तो इससे मान लीजिए इसमें हम लोग फैक्टोरियल का काम कर लेंगे, ठीक है। ओके। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, अभी बना नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, कोई कह रहा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का हमको एक तो फंक्शन लिखिए, तो उसका कैसे होगा प्रोटोटाइपिंग? रिटर्न टाइप में क्या जाएगा? इंटीजर इसका इंटीजर रिटर्न सर। टाइप सर इंट जाएगा। फ्लोट अगर पॉइंट में भी आ लगता सकता है है। कि रिजल्ट भी जा सकता फ्लोट है तो फ्लोट, और एवरेज सर। के लिए हम फंक्शन का नाम क्या रख देंगे, एवरेजी। एवीजी और पैरामीटर कितना होगा? 3। 3। 3 होगा सर। वेरी गुड, इंट ए, इंट इंट बी, एंड इंट सी। इंट सी हाँ, तो हो गया, और इसके अंदर एवरेज का काम होगा। तो आई थिंक अब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम लोग, फैक्टोरियल वाला बना लें। यस सर। कुछ और डिस्कशन कर लें इसमें, कुछ और कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का,
इसका फंक्शन लिखना है। तो क्या करना होगा? रिटर्न टाइप फ्लोट फ्लोट सर। फ्लोट, एसआई पैरामीटर। 3 पैरामीटर जाएगा सर। अच्छा, जब रिटर्न टाइम फ्लोट कीजिएगा तो टाइप कास्टिंग, अगर इंटीजर पैरामीटर रखिएगा तो इस केस में तो टाइप कास्टिंग करना होगा आपको। अरे भाई, इंटीजर 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 जोड़ के 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट तो इंटीजर ना मिलेगा। यस सर। यस सर। इसका मतलब कि आप एग्जैक्ट रिजल्ट रिटर्न करना चाहते हैं ना। तो यस सर। पहले तो आपको टाइप कास्टिंग करना होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इस तरह से एसआई में हम क्या रखें यहाँ पे, इंटीजर टाइप का रखें कि फ्लोट टाइप का रखें? फ्लोट ही रख लीजिए सर। फ्लोट रख लीजिए सर। फ्लोट पी, यस सर। फ्लोट टी पी, आर फ्लोट आर। टी। ठीक है, ओके। यस सर। तो कुछ बनाते हैं, यानी आई थिंक आपको अब इतनी समझ तो आने लगी है कि कैसे सेट कर देंगे। पहले फंक्शन बनाते हैं क्या, कितना? एवरेज एवरेज ऑफ ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर्स। तो हैश इंक्लूड तो वो लिखेंगे ही। यस सर। stdio। बॉटम में वेब ब्राउज़र बनाते हैं। यस सर। यस सर। यस सर ठीक करना है। पड़ेगा। यस सर। एबीजी नाम रख देते हैं इसका, जैसा अभी समझाया है उसी तरह से। यहाँ पे हम फ्लोट एक ए बी करके ले लेते हैं और ए बी इज इक्वल टू टाइप कास्टिंग कर देंगे। ठीक है, और रिटर्न यस किसको सर। करेंगे? ए बी को। ठीक, इंट सॉरी फ्लोट एक्स वाई जेड और कोमा आर, आर फॉर रिजल्ट। यस सर। यूजर से क्या मांग लेंगे? इंटर नंबर फ्लोट 3 करना होगा नंबर। बाबू। आप पैरामीटर क्या लिए हैं? इंटीजर सर। और रिजल्ट किस टाइप का आ रहा है? फ्लोट टाइप का। फ्लोट। तीन ठो डाल दिया, परसेंट एक्स कोमा परसेंट वाई कोमा परसेंट जेड। ठीक है, और यस आर सर। इज इक्वल टू गेट। सर कॉल करेंगे। सर एक्स वाई जेड इंटीजर क्यों माने सर? इंटीजर क्यों नहीं मानेंगे? सर क्योंकि हमको पास करना है फ्लोट में सर। पास फ्लोट में कहाँ करना है, इंट में ना करना है। इंट में है। आप फ्लोट अगर वहां सोचते हैं तो यहाँ फ्लोट बनाना पड़ता। अगर आप फ्लोट यहाँ करते हैं, ये वाला अगर आप फ्लोट करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। तो अच्छा है, ओके सर। हम लोग कंसेप्ट सीख लिए हैं, ठीक है ना। यस सर। अब ये एवीजी निकाल के रिटर्न करेगा तो रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा? आर आर में। में। अब हमको रिजल्ट शो करना है तो क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ प्रिंट एफ। एवरेज इज इक्वल टू परसेंट एफ, और किसको प्रिंट यस करना? आर को। आर। ठीक है, क्या दे दें?
2 3 4 1 2 3 4 सही आ रहा है। अरे 4 3 7 3 8 8/3 कीजिए, Yes, sir. आएगा। यस सर यस सर आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, यस ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया। यस सर अब सिंपल इंटरेस्ट वाला तो आप बना लीजिएगा। यस यस सर ठीक, तो वो छोड़ दें आप पे। यस सर ओके, यस सर। फैक्टोरियल वाला एक ठोक कर लेते हैं। हालांकि आर्मस्ट्रांग जैसे बनाए थे वैसे फैक्टोरियल भी बनेगा। और कोई ऐसा पूछना चाहते हैं? फिबोनाची सीरीज सर। ठीक, फिबोनाची सीरीज में रिजल्ट एक होता है कि अनेक होता है? एक सर हैं? एक होता है। अनेक होता है। ज्यादा अनेक होता है। यस सर ये सर ज्यादा अनेक यस सर ज्यादा फिबोनाची सीरीज नंबर का सीरीज होता है। यस सीरीज सर पूरा प्रिंट नहीं करेंगे, फिबोनाची बनेगा नहीं, तो एक कैसे होगा? यस तो ज्यादा अनेक होता होगा तो रिटर्न का कोई सवाल ही। नहीं है सर ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रख देंगे? फैबो। हाँ, क्या क्या चाहिए इसको? 2 टर्म और नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और अंदर में क्या चाहिए? एक सी चाहिए। इसको 2 तरीका से हम लोग बनाए थे, एक सी प्रिंट करके और एक सिर्फ ए प्रिंट करके। ठीक है, एक में लूप t-2 का चलाए थे, एक में लूप चलाए थे t तक का। कौन वाला से बना दे? सर एक कोई प्रिंट कर दीजिए। 2 तरीका से बताए थे, यस या नो पहले बोलिए। यस सर यस एक सर। में सर तो किस वाला तरीका से बनाया है? ए को सर प्रिंट कर दीजिए सर ए को। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू t, i प्लस प्लस, प्लस और इसमें क्या हो जाएगा? प्रिंट f परसेंट 5d और a, उसके बाद c बराबर a प्लस b, a बराबर b डी एंड b बराबर सी सी। दैट्स इट, दैट्स इट, तैयार हो गया। अब नीचे में हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए 2 टर्म एक्स वाई और नंबर ऑफ टर्म। तो एक्स वाई ले लेते हैं, आप सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल नेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई और यहाँ पे ले लेते हैं टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? पहले इंटर, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा सर दें। ऊपर वाला समझ नहीं आया। हाँ? ये समझ नहीं आया सर। ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझा दिए सर, एलिब्रेट कर। क्या घसीट रहे हो? बोलो ना साफ साफ। सर ये समझ नहीं आया सर, जो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखे हैं सर, वो समझ नहीं आया। मतलब किस तरह से प्रोसेस हो रहा है सर, वो नहीं समझ आ रहा। पहले किस में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। ये तो समझाए थे, बड़ा जोर, हथौड़ा के जोर पे समझाए थे इसको, कि 2 तरीका है और दोनों तरीका बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर बताए थे रिपीट कर दीजिए। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। फिबोनाची सीरीज क्या होता है शिबू कुमार? यस सर। क्या होता है? फिबोनाची सीरीज होता है सर कि
उसके दो नंबर से ऐड करते हैं जो पिछले 2 नंबर से जो ऐड होता है वह उसी को फिबोनाची से दिखाते हैं सर। जैसे कि हर 0 अगला 1 आने वाला नंबर पिछले 2 नंबर का क्या होता है? सम होता है सर। ठीक है, तो हम यस सर। कम से कम 2 नंबर तो चाहिए ना, बिना 2 नंबर यस सर, मिले 2 हम नंबर आगे तो कैसे चाहिए। जनरेट करेंगे? यस सर। तो डेफिनेशन है, तो वो 2 नंबर कौन है? ए और बी। बी। अब टर्म कहां तक जाएगा? सीरीज कितना बनेगा? जितना नंबर रखेंगे उतना टर्म होगा, तो हमको पूछना होगा ना यस सर। कि भाई टर्म कहां तक आपका बढ़ेगा। यस सर। 1 टर्म तक, 2 टर्म तक, 10 टर्म तक, 20 टर्म तक। ठीक है, तो एक तरीका जो बताए थे उसमें जो 2 टर्म दिए हैं उसको प्रिंट करा दिए। मतलब ये फिक्स है कि अगर टी में 0 भी आ रहा है तो कम से कम 2 टर्म प्रिंट होगा। एक तरीका वो था। और एक तरीका है कि नहीं, जितना टी आए ना उतना करना है। अगर 1 आए तो 1 ही आए, 2 आए तो 2 हो, 3 आए तो 3 आए। ठीक है, तो वैसे केस में हम ए को प्रिंट कराएंगे। हमेशा किसको प्रिंट कराएंगे? देखो। टर्म में मान लीजिए आपने दे दिया 5, ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक का लूप चलेगा, यानी 5 बार चलेगा। पहली बार आएगा ए को प्रिंट कर देगा, चाहे आपका ए में कोई भी वैल्यू हो। उसके बाद सी बराबर ए प्लस बी करेगा, यानी ए और बी को जोड़ के सी बना लेगा, और उसके बाद ए में बी को डाल देगा और बी में किसको डाल देगा? सी को। तो इसका मतलब कि दूसरा नंबर जो है वो बन गया ए, और जो रिजल्टेंट तीसरा है वो बन गया अब क्या? बी। अब अगली बार आएगा तो पहला तो प्रिंट हो चुका है, दूसरा प्रिंट करना है, तो फिर से ए प्रिंट होगा, तो वो दूसरा बन चुका है, तो ए प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा? सी बराबर ए प्लस बी करेगा, और ए बराबर बी करेगा, तो जो तीसरा बना था वो अब दूसरा हो गया और नया वाला तीसरा बन गया। यस सर। ये ऑलरेडी समझाया जा चुका था, और ड्राई रन से भी समझाए थे इसको। ठीक है, ओके सर। रुकिए, आपको आपका नोट्स खोलने दीजिए ऐसे। तो हो सकता है प्रोग्राम में भी बताया हूँ, ये भी हो सकता है। ये तो कंटिन्यू गो टू था। सी में सर नहीं बताया सर। हाँ? बेसिक में बताया था सर। सर सर सी में क्यू नहीं बेसिक बताया सर, बट सर समझ में आया था उसी समय। क्यू बेसिक में बताए थे सर। भूले भी नहीं अभी तक। अच्छा, सी में नहीं बताया है। यस सर। यस सर, सी में नहीं बताया, आप क्यू कहे बेसिक होंगे में। कि हो जाएगा, यस यस सर, हो सर। भी गया था सर। हो भी गया था। अब यस सर। दिक्कत है तो एक बार तो बताना पड़ेगा ना। चलिए, इनको दिक्कत है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो सीरीज हम लिखें ये फिबोनाची है। क्यों फिबोनाची है? ठीक है, डॉट डॉट डॉट। हर अगला टर्म पिछले 2 टर्म का, हर अगला टर्म पिछले 2 टर्म का सम है। हाँ, जैसे ये वाला जो है, अगर हम बात करें ये नंबर, ठीक है, तो इस दोनों का सम ये नंबर है। बिल्कुल है सर। यस और ये यस सर। दोनों का सम ये नंबर है। यस सर। और इस दोनों का सम ये नंबर है। लेकिन हमको मिलेगा क्या शुरू शुरू में? ये दोनों मिलेगा। शुरू का 2 टर्म जो हमारा क्या बनेगा? ए और बी बी। बी। और साथ साथ इस सीरीज को कितना टर्म तक आगे बढ़ाना है वो मेरा मिलेगा टी में। यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए कि टी में मिल गया 5, और ए में मिल गया मान लीजिए 0, और बी में मिल गया मान लीजिए कितना? 1। 1।
तो यहाँ पे दो तरीका से बताए थे। जो तरीका अभी समझाए हैं इसमें लूप को हमको जितना टी है उतना बार लूप को चलाना होगा। तो लूप कितना बार चलेगा टोटल? 5 सर ये स्टार्ट 0 से ही होगा? उससे भी कर सकते हैं। आप बोलिए नंबर, वही डाल देते हैं। 20 से 50 के बीच में अगर कोई करना हो फिबोनाची। आप ये ए बी दो स्टार्ट टर्म आप बताइए। 9 और 10। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे हम लूप में क्या लिखेंगे, यही ना काम लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, प्रिंट ए को करा रहे हैं और उसके बाद सी बराबर A plus B। यही ना लूप में काम होता जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब आप बताइए कि प्रिंट ए करेगा तो क्या मिलेगा। अभी ए कितना है? 9। आपने कहा नहीं यहाँ सर। 9, बी में आपने दिया 10 और टी में आपने दिया है कितना? 5। 5। एप्पल। ठीक है, तो अभी पहली बार 5 बार चलना है, तो पहली बार चला और ए का वैल्यू प्रिंट किया तो क्या यहाँ आ गया? 9। और सी बराबर एक नया सी बनाया यहाँ पे, सी बराबर ए प्लस बी कितना हो गया? 19। 19। और ए बराबर बी कर दिया तो इसमें क्या आ गया? 10। अब बी बराबर सी कर दिया तो इसमें क्या आ गया? 19। ठीक, काम खत्म। अब लूप आगे बढ़ेगा, अगले में आएगा तो फिर यही चीज रिपीट होगा। तो प्रिंट ए क्या प्रिंट करेगा? 10। ठीक है, फिर सी बराबर ए प्लस बी कितना हो गया? 19 29। 29। ए बराबर बी कितना हो गया? 19। अब बी बराबर सी कितना हो गया? 29। 9। ठीक है, ओके। अब उसके बाद लूप फिर आगे बढ़ेगा, तीसरे के लिए आएगा। प्रिंट ए क्या प्रिंट होगा? 19। अब फिर लिखा है सी बराबर ए प्लस बी, 19 प्लस 29 कितना हुआ? 48। फिर लिखा है ए बराबर बी, 29। बी बराबर सी। 48। ठीक है, काम खत्म। अगली बार आया प्रिंट ए क्या प्रिंट हुआ? 29। 29। फिर सी बराबर ए प्लस बी कितना हो गया? 77 77। ठीक, ए बराबर बी कितना हो गया? 48। बी बराबर सी कितना हो गया? 77। 7। अगली बार लूप बढ़ा, प्रिंट ए क्या प्रिंट हुआ? 48। 48। उसके बाद सी बराबर ए प्लस बी कितना हुआ? 125। 125। ए बराबर बी 77, बी बराबर सी 125। इसके बाद लूप चलेगा। नो सर। मास्टर हो गया 5 टाइम। उसी मिल रहा है। हर आने वाला अगला टर्म पिछले दोनों टर्म का सम है। यस सर है सर। यस सर। यस सर। यही है। चलिए शिबू कुमार समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ये बन गया। यहाँ पे स्टार्ट का 2 टर्म्स ले लेंगे, इंटर 2 टर्म्स। और वो ले लेते हैं हम किस में, एक्स और Y में। और फिर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, और उसको स्कैन कर लेते हैं किस में, टर्म में। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कॉल करना है किसको, फैबो को। इसको कॉल करेंगे
फैब, और कहेंगे तुम्हारा पहला फंक्शन टर्म है एक्स वाई और टोटल टर्म तुम्हारा किसमें है, टर्म में। ठीक है। और उसके बाद रन कराएंगे और कह रहा है 2 टर्म, तो आप जो दिए थे वही कर लेते हैं, 9 और क्या दे देते हैं 10, और नंबर ऑफ टर्म में क्या दे देते हैं 5। आ रहा है। ये सर आ गया सर। आ गया तो नोट कर लीजिए इसको। हो गया। स्क्रॉल कीजिए सर। हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। मान लीजिए फंक्शन आपको बनाना हो एचसीएफ निकालने के लिए, कितने नंबर का, 3 नंबर का। 3 नंबर। तो एचसीएफ एक रिजल्ट होता है कि मैनी रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट 1 रिजल्ट सर। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एस सी एफ, और 3 नंबर है तो 3 नंबर में इसको कर देते हैं सी, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे हमको चाहिए और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक वाइल का लूप चलाते हैं। वाइल पहले मिनिमम निकालना होता है ना, क्या निकालते हैं एचसीएफ में, मिनिमम निकालते हैं। यस सर, Yes, पहले sir. मिनिमम फिर मैक्सिमम। अरे भूल सब खा जाते हो सब क्या जी नंबर। तो पहला क्या करेंगे, मीन में हम किसी एक को मान लेंगे, भाई ए मेरा मिनिमम है, ठीक है। अब उसके बाद चेक तो जो करेंगे सबसे छोटा हो। मिनिमम लेस देन क्या, फिर इफ मिनिमम लेस देन क्या। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मिनिमम हमको तीनों में मिल गया ना, यस सर। किसमें स्टोर है मिनिमम, मीन में। मीन में। मीन में अब क्या करेंगे, तीनों में मीन से भाग देंगे, अगर तीनों का तीनों कट गया तो वही रिजल्ट है। यस सर। यस सर। एक भी नहीं कटा तो मिनिमम से मिनिमम करते जाना है, एक एक घटाते जाना है, ठीक है। यस सर। यस सर। पहला रूल है। तो एक काम करते हैं, वाइल लगाते हैं, वाइल ए परसेंट क्या मीन नॉट इक्वल टू 0, मीन। या ए सॉरी बी परसेंट बी। मीन नॉट इक्वल टू 0, या या परसेंट मीन नॉट इक्वल टू 0। 0। ऐसा है तो मीन मीन माइनस माइनस इक्वल और टू मीन। नहीं, यस सर। तो क्या कर दो यस रिटर्न, सर। मीन। ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए एक्स वाई जेड, और यहाँ पे रिजल्ट के लिए आर ले लीजिए, और यहाँ पे आप क्या डाल दीजिएगा इंटर
3 number. यहाँ पे होगा R इज इक्वल टू क्या लिखेगा HCF, यहाँ पे क्या हो जाएगा Just मार आपका HCF किस में जाके स्टोर हो जाएगा R में आ जाएगा ना यहाँ पे यस सर। Yes, sir. यस सर। बता दीजिए हो गया। बोलिए नंबर बोलिए 3। 248 सर कर दीजिए। हाँ 248 248. ठीक है यस यस सर। Yes, sir. एक बार और रन करा लीजिए। दूसरा नंबर बोलिए। 379. हाँ 37 9 9. ठीक है। यस सर। ओके तो HCF बना दिए तो LCM बन जाएगा आप लोगों से। यस सर। यस सर। तो LCM आप लोग निकाल लीजिएगा। HCF बना दिए तो LCM ऐसे ही बना लेना है। उसमें मैक्स निकाला जाता है और मैक्स में तीनों से भाग दिया जाता है। मैक्स में तीनों से भाग दिया जाता है A से और B से और C से। सी ठीक से। है और अगर मान लीजिए नहीं कट रहा है तो मैक्सिमम को और एक एक करके मैक्सिमम किया जाता है। ठीक है ना बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाता है। ठीक है यस सर। तो इतना कीजिए प्रैक्टिस। इसमें कुछ कुछ और फंक्शन अपने से जो भी मन हो प्राइम परफेक्ट ये सब जितना भी आप बना सकते हैं अपने से बनाइए और कल के क्लास में आप बनाइएगा और दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा कि ये बनाए थे दिक्कत हो रहा है बता दीजिए। ठीक है या देख लीजिए वो कर लेंगे। इसमें आगे जो हम लोग पैरामीटर यूज करते हैं वो पैरामीटर में टाइप होता है। वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल पैरामीटर और एक होता है फॉर्मल पैरामीटर। क्या एक्चुअल होता है क्या फॉर्मल होता है पहले ये समझेंगे। इनके बीच में रिलेशन कैसे होता है। इस रिलेशन का निर्धारण दो तरीके से किया जाता है। एक होता है पास बाई वैल्यू एक होता है पास बाई रेफरेंस और एक तीसरा भी होता है पास बाई पॉइंटर जो हम लोग पॉइंटर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है तो पास बाई वैल्यू पास बाई रेफरेंस क्या है इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है तब जब हम लोग टाइप्स ऑफ पैरामीटर सीख लेंगे कि एक्चुअल पैरामीटर क्या है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है। जब ये खत्म हो जाएगा तो एक फंक्शन का और लास्ट टॉपिक बचा रहेगा दैट इज कॉल्ड रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है वो क्या है क्या उसका एडवांटेज है क्या उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है कैसे वो काम करता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर उसके पहले पहले तक ये Yes, थोड़ा sir. प्रैक्टिस करना है। ओके सर। ओके सर। और एंड व्हाट